हेलो प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी प्यारे स्टूडेंट अच्छे होंगे। तो फाइनली स्टूडेंट्स, बात करेंगे अपन इस वीडियो में आपके कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 क्लास 9th हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2025-26। ठीक है। और सब्जेक्ट कौन सा अपना सब्जेक्ट है यहाँ पे हिंदी। तो हिंदी विषय का जो आपका क्वेश्चन पेपर है, इसका संपूर्ण सॉल्यूशन अपन यहाँ पे कवर करने वाले हैं। और आपका ये लास्ट एग्जाम है स्टूडेंट्स, इसके बाद में आपके हाफ ईयरली एग्जाम कंप्लीट होते हैं। तो आप लोग जो है इस वीडियो को एग्जाम से पहले कंप्लीट देख के जाना। डेफिनेटली आपको जो है यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। पूर्णांक आप सभी को पता ही है कि 70 अंक होता है और हिंदी बहुत ही इजी सब्जेक्ट होता है, तो आप इसमें जो है अच्छे अंक ला सकते हो। देखिएगा, क्वेश्चनों की बात करते हैं। और पेरेंट आपसे रिक्वेस्ट, अगर चैनल पे पहली बार आए, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो वेट किसका करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बेल का जो नोटिफिकेशन है उस पर ऑल पे सेट कर लेना, ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियोज़ अपलोड हो आपके अदर सब्जेक्ट्स के, ठीक है, तो उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। देखिएगा, सबसे पहले खंड ए आता है आपका, ठीक है, जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। इसमें देखिएगा क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक है, एक अपठित गद्यांश आएगा। अपठित का मतलब है आपकी बुक से नहीं आएगा ये, ठीक है, लेकिन एक गद्यांश दिया होगा, ठीक है, जिसको पढ़कर आपको जो है जो प्रश्न उसमें से पूछे उन प्रश्नों के आपको आंसर्स देने हैं। ठीक है, तो आप लोग इसमें पढ़ सकते हो कि संसार में अमरता ऐसे लोगों को मिलती है जो अपने पीछे कुछ आदर्श छोड़ जाते हैं। बहुधा देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति संपन्न परिवार में बहुत कम पैदा होते हैं। अधिकांश ऐसे लोगों का जन्म मध्यम वर्ग के घरों में या गरीब परिवारों में होता है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और वीडियो की क्वालिटी जो है ना आप लोग 480 कर लेना, ताकि आपको एकदम क्लियर दिखे। और इस गद्यांश को जो है पूरा अच्छे से आपको पढ़ लेना है। फिर देखो, इसमें से क्वेश्चंस आपको पूछे हैं, बहुत ही इजी प्रश्न होते हैं। और पेरेंट देखो, गद्यांश आता है एक तो आपका, ठीक है, गद्यांश हो गया, और एक आपका काव्यांश हो गया, एक प्रश्न काव्यांश का भी आता है। तो ये 2 प्रश्न तो ऐसे होते हैं जो फ्री के नंबर होते हैं पेपर में। ठीक है, मतलब आपको देखो गद्यांश भी यहीं दे रखा होता है, प्रश्न भी इसी में दे रखा होता है, और प्रश्न के आंसर भी जो है इसी गद्यांश में मिलेंगे। ठीक है, तो ये फ्री के नंबर होते हैं, आप लोग इनमें गलती बिल्कुल भी ना करें, हर एक प्रश्न का आंसर अच्छे से करें। देखो, उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक, तो अगर आप लोग इस गद्यांश को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि इसका शीर्षक जो है सादा जीवन उच्च विचार होना चाहिए। क्यों? क्योंकि भैया इसमें जो है सादा जीवन और उच्च विचार के बारे में ही वर्णन किया गया है। सेकंड प्रश्न देखना, संसार में अमरता मिलती है, तो अपन ने अभी पहली जो लाइन पढ़ी थी, देखो आप लोग गद्यांश की अगर पहली लाइन ही पढ़ोगी कि जो अपने पीछे कुछ आदर्श छोड़ जाते हैं, ठीक है, उनको ही संसार में जो है क्या मिलती है, अमरता मिलती है। तो ब वाला ऑप्शन ही इसका राइट आंसर रहेगा। मतलब गद्यांश के जितने भी प्रश्न हैं सभी के आंसर जो है आपको गद्यांश में ईजिली यहाँ पे मिल जाते हैं। अमरता पाने वालों का जन्म होता है तो कहाँ पे, मध्यम या गरीब परिवारों में। ठीक है, ए वाला ऑप्शन था। सादगी का घनिष्ठ संबंध किससे है, ठीक है, तो वो यहाँ पे जीवन आप लोग कर लेना। ठीक है, इस तरीके से ये प्रश्न है स्टूडेंट्स। अब देखो, सेकंड आपका एक प्रश्न आता है, निम्नलिखित अपठित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जिस तरीके से गद्यांश है उसी तरीके से काव्यांश भी आएगा। तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और इस काव्यांश को जो है आप लोग यहाँ पे इजीली इसको पढ़ सकते हो कि छा गया सहसा अंधेरा पंक्ति का भाव है। ठीक है, तो इसमें जो है बादलों का छा जाना। अगला देखना, यहाँ पे अपन काव्यांश और गद्यांश के प्रश्न आप इजीली कर सकते हो। मैं आपको नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे बताता हूँ। देखो, अगले एक प्रश्न आएगा आपका कि दिए गए बिंदुओं के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 300 शब्दों में निबंध लिखिए। तो 4 बिंदु हैं, बढ़ते फैशन का प्रभाव, बढ़ता आतंकवाद, पर्यावरण रक्षण, ठीक है, और यहाँ पे भारत की उन्नति की ओर बढ़ते कदम। तो 4 हैं और इनके पॉइंट्स भी आपको दे रखे हैं कि ये पॉइंट्स आपको लिखने हैं, और लास्ट में आपको उपसंहार यहाँ पे लिखना होता है सभी का। ठीक है, तो देखो मैं आपको निबंध यहाँ पे अपन देखते हैं किसी एक सब्जेक्ट पर, ठीक, सॉरी एक पॉइंट पर अपन यहाँ पे देखते हैं। देखो मैं चारों का ही दिखा देता हूँ आपको वैसे, ठीक है, और शब्द सीमा ध्यान रखना 300 शब्द होने चाहिए। ठीक है, मतलब आप लोग कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं 4-5 पेज भर देते हैं निबंध में। ठीक है, तो इतना आपको लिखने की जरूरत नहीं है। उतने में भी मतलब आप कितना भी बड़ा लिख दो, नंबर उतने ही मिलेंगे जितने अंक का वो प्रश्न है। ठीक है, अगर आप लोग 300 शब्द लिखेंगे तो भी आपको उतने ही अंक मिलेंगे, और अगर आप लोग 400 शब्द लिखोगे तो भी आपको उतने नंबर मिलेंगे। इसलिए 100 शब्दों की एक्स्ट्रा मेहनत क्यों करना। ठीक है, देखिएगा, पहला आपका पॉइंट था बढ़ते फैशन का दुष्प्रभाव। 300 शब्दों में निबंध लिखना। सबसे पहले लिखते हैं स्टूडेंट्स अपन प्रस्तावना। क्या लिखते हैं निबंध की? प्रस्तावना, कि आज के आधुनिक युग में फैशन मानव जीवन का अहम हिस्सा बन चुका है। विशेषकर युवा वर्ग फैशन की नई नई प्रवृत्तियों से अत्यधिक प्रभावित दिखाई देता है।
फैशन जहाँ व्यक्तित्व निखारने में मदद करता है, वहीं इसके अनेक दुष्प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, इस तरीके से ही है। और फैशन और युवा वर्ग, अगली पॉइंट ये लगा देना। फिर फैशन के प्रेरणा स्रोत, फैशन के विविध रूप, फैशन के दुष्परिणाम। ठीक है, तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और इनको जो है आप लोग अच्छे से इनको पढ़ लेना। फिर देखो उपसंहार, लास्ट में लिखना होता है उपसंहार। उपसंहार का मतलब अपने अब तक जितना भी निबंध के बारे में जो भी टॉपिक था और जिसके बारे में जितना भी लिखा है, उसका निचोड़ एक तरीके से उपसंहार ही होता है, मतलब एक हाईलाइट होते हैं। ठीक है, कि फैशन बुरा नहीं है, परंतु उसका अंधानुकरण हानिकारक है। हमें सदैव अपनी आवश्यकताओं, परिस्थितियों और सभ्य सामाजिक मूल्यों को ध्यान में रखकर ही फैशन अपनाना चाहिए। दूसरा पॉइंट था आपका बढ़ता आतंकवाद। ठीक है, तो इसके बारे में भी आप लोग यहाँ पे निबंध देख सकते हो। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करिएगा स्टूडेंट्स और ये निबंध आप लोग पढ़ लीजिएगा। पर्यावरण संरक्षण वाला भी देख सकते हो। ठीक है, प्रस्तावना, प्रदूषण के प्रकार। ठीक है, उपसंहार लास्ट में। ये मैंने यहाँ पे हाईलाइट यानी छोटी छोटी लाइनें लिखी हैं, लेकिन आपको बड़ा लिखना है निबंध। ठीक है, आप लोगों के पास अगर पासबुक है तो उसमें आप लोग देख सकते हो, आपके पास हर टॉपिक का उसके निबंध मिल जाएगा उसमें। और निबंध तो बहुत इजी प्रश्न होता है, निबंध में आपको बढ़ा चढ़ाकर, मतलब अगर नहीं भी आ रहा है ना तो आपको मतलब उसके बारे में लिख देना है। ठीक है, जो भी जितना भी आता है। देखिएगा अगला प्रश्न अपन देखते हैं यहाँ पे कि आप झालोर निवासी मनोहर हैं, जयपुर में अध्ययनरत अपने छोटे भाई कुलदीप को पत्र लिखकर नियमित रूप से अध्ययन में मन लगाने की सलाह देने के लिए पत्र लिखिए। ठीक है, या फिर इसके अथवा में है कि आपका नाम कुणाल आर्य मानते हुए अपने प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अलवर को अपना चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। देखिएगा दोनों ही प्रश्नों के आंसर, सबसे पहले पत्र निकन देखना, छोटे भाई को पढ़ाई में मन लगाने की सलाह देने वाला पत्र की सेवा में। प्रिय छोटे भाई, सप्रेम नमस्कार। मुझे पता चला कि इन दिनों तुम्हारा मन पढ़ाई में ठीक से नहीं लग रहा। प्रिय भाई, ये समय बहुत मूल्यवान है। अभी की मेहनत ही आगे तुम्हें सफलता के रास्ते पर ले जाएगी। पढ़ाई को बोझ न समझो, बल्कि सीखने का अवसर मानो। समय का सही उपयोग करो, रोज नियमित अध्ययन करो, मोबाइल से दूरी रखो और अच्छे साथियों का साथ लो। याद रखो, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। मुझे विश्वास है कि तुम अवश्य अपने लक्ष्य को प्राप्त करोगे। तुम्हारा बड़ा भाई। ठीक है, तो आप लोग जो प्रश्न में नाम दे रखा वो लिख सकते हो। और प्रधानाचार्य को चरित्र प्रमाण पत्र वाला भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, और याद रखना जो स्कूल का नाम, जिस जिले का नाम क्वेश्चन में दे रखा होता है ना, वही लिखना है। जैसे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अलवर का नाम दे रखा था अपन को प्रश्न में, तो अपन ने अलवर का नाम ही लिखा। ठीक है, जरूरी नहीं, मतलब ये नहीं करना कि आपको अपने जिले का नाम लिखना है, जो जिला उसमें पूछा जाए उसका। और स्टूडेंट्स, आप कौन से जिले से ये वीडियो देख रहे हैं, अपना अपना जिला कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है, बाकी यहाँ पे देखो अपन अगला प्रश्न और देखते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन क्या आता है कि आपके विद्यालय में आयोजित वृक्ष बचाओ समारोह पर 100 शब्दों में प्रतिवेदन तैयार करना है। ठीक है, और वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया, इस पर 100 शब्दों में प्रतिवेदन तैयार कीजिए। इसका अथवा में अगले प्रश्न आप देख सकते हो, बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में कौन कौन सी बीमारियां फैलने की आशंका रहती हैं। ठीक है, और परदादी ने पतोहू के लिए, ठीक है, बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत क्यों मांगी। ठीक है, पतोहू मतलब पोते के रूप में। लेखिका की परदादी ने क्या व्रत ले रखा था और क्यों। राम स्वरूप ने लड़के वाले के सामने उमा की पढ़ाई क्यों छिपाया। सारा शहर जगा हुआ है, लेखक ने इसका क्या कारण बताया। ठीक है, और प्रेमचंद या महादेवी वर्मा का लेखक परिचय देना। कबीर या रसखान के कवि परिचय आपको लिखना है। लेखिका की नानी आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही। ठीक है, और आकाशवाणी से बाढ़ का समाचार लोगों को क्या प्रतिक्रिया रही। ठीक है, तो ये प्रश्न भी आपको एक बार एग्जाम से पहले जरूर देख के जाने हैं। और प्रश्न देखो, मैंने हर वीडियोज़ में बताया है आपको। ठीक है, हर वीडियोज़ में जितने वीडियोज़ अपलोड हुए हैं सभी में बताया अपने एप्लीकेशन के बारे में। क्लास 9th वाला अगर बैच आपने परचेज नहीं किया तो इसकी प्राइस अब ओनली 499 है, जिसमें आपको कंप्लीट क्वेश्चन विथ सॉल्यूशंस आपको इसमें मिल रहे हैं। ठीक है, और इसमें जो है आपको वार्षिक के लिए भी, ठीक है, जो आपकी वार्षिक एग्जाम लगी उसके लिए भी इसमें जो है इसी में, मतलब आपको अलग से बैच परचेज नहीं करना पड़ेगा। जैसे वार्षिक का जब लॉन्च होगा तो उसमें आपको परचेज नहीं करना पड़ेगा, इसी में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आपके पास अभी मौका है, तो इसे आप लोग जरूर परचेज करें। और वार्षिक में इसकी प्राइस बढ़ जाएगी, अभी तो ये ओनली 499 में, तो आपको कितना बेनिफिट है, तो आप लोग इसको जरूर परचेज कर सकते हैं। ठीक है, मैंने बताया था कहाँ पर करना है भैया, कुछ स्टूडेंट को अभी भी डाउट है, तो आप लोग प्ले स्टोर पर जाना भैया, जहाँ से एप्लीकेशन अपन डाउनलोड करते हैं। Y2 पॉइंट अपना एप्लीकेशन है, इसे सर्च कर लेना, इसमें आपको ईजिली अपना ये एप्लीकेशन में ऐप मिल जाएगा। ठीक है, ऐप में सॉरी बैच मिल जाएगा। ऊपर ही ऊपर क्लास 9 का नहीं मिले तो आप लोग ऑल कोर्सेज वाले पे क्लिक करना है। इस पर जैसे क्लिक करेंगे ऐसे देखो क्लास 9 का मिल जाएगा। बाय नाउ पे क्लिक करना है, फिर से बाय नाउ का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे यूपीआई फोन पे वगैरह के ऑप्शन आपके पास आ जाएंगे। बाकी यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब करें। और आपके जितने भी एग्जाम्स हो गए हैं ना, उन सभी के जितने पेपर्स हैं, तो उन सभी के अपन कंप्लीट सॉल्यूशंस के जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं वो अपन जल्दी लाने वाले हैं। ठीक है, ताकि आप जो है उन पेपर्स का एक बार रिवीजन कर सकें अच्छे से, ताकि आपको वार्षिक में हेल्प मिले। ठीक है, तो मिलते हैं स्टूडेंट जल्दी अपन नेक्स्ट वीडियोज़ में सी होशम जोश के साथ। तब तक सभी प्यारे स्टूडेंटों को बाय, धन्यवाद। सभी प्यारे स्टूडेंटों को टेक केयर।